हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार कंफर्म कीजिए आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सही है कि नहीं है। और जैसे आपको पता है आज जो क्लास होने वाला है, सभी बच्चे थंबनेल देख लिए होंगे। आज का जो क्लास होने वाला है बाबू, आप लोग याद रखिएगा, आज का जो क्लास होगा हम लोगों का वो होगा यहाँ पे देखिए इंग्लिश का। और इंग्लिश का कैसा क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो इंग्लिश का यहाँ पे देखिए महा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। बार बार देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, तो वैसा ही प्रश्न बताएंगे। और इसको 100% गारंटी है कि अगर आप लोग हमारे पास पढ़ते हैं तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा आपको, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिएगा कि अगर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट इसीलिए देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है। ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा तो आपका हैबिट बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट का समय अब देखिए 6 बजे सुबह से स्टार्ट होगा और 4 बजे शाम तक चलेगा। तो ये यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट का समय है जो आपको देना है ऑनलाइन टेस्ट। और हर क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसको भी डाउनलोड करना है। और ये पीडीएफ किसको मिलेगा फ्री में, तो जो भी क्लास करेगा बाबू उसी को मिलेगा। अगर नहीं आता है तो हम लास्ट में बता देंगे। तो बाबू सभी बच्चों को यहाँ पे देख लीजिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे बताइए कैसे हैं आप सब बढ़िया है कि नहीं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ऑल सब्जेक्ट की तैयारी भी आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, लेकिन एक दिक्कत है, उसके लिए सॉरी कि हम आपका मैथ का क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो बाबू मैथ का क्लास टेंशन मत लीजिए, 1 से 2 दिन में आपका पूरा मैथ का क्लास भी बहुत ही धमाकेदार तरीके से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जल्दी शुरू करते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए 12th परीक्षा के लिए इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, वो भी सामान्य ऑब्जेक्टिव आज नहीं करेंगे, आज करेंगे बाबू क्या टॉप। यहाँ पे देखिए 50 ऐसे महा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हर बार आता है। तो आप लोग रेडी हो जाइए। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है आप लोग क्लास कीजिए। जिसको इंग्लिश का ए भी नहीं आता होगा 100% वो यहाँ पे देख लीजिएगा फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ लेगा, बहुत आसानी से यहाँ पे आंसर भी देगा। तो बाबू यहाँ पे रेडी हो जाइए। उससे पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है बाबू, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आपको ऑल पर कर देना है। और उसके बाद से क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं किए क्यों बाबू, फटाफट लाइक कर दीजिए। और आज का सेशन देखिएगा कितना ज़्यादा तगड़ा, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सब आपको हो गया। अब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप लोग इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो सभी बच्चे रेडी हैं। सॉरी यहाँ पे देखिए अगर इंग्लिश का क्लास है तो हमको नंबर भी इंग्लिश में ही बोलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नोट कीजिए 9135742024। आप लोग इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बाबू रेडी हैं आप सब, एक बार बता दीजिए। क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो यहाँ पे चलिए एक एक प्रश्न का आंसर देखते चलिएगा। 100% आपको दिमाग में फिट होगा, ये 100% हमारा गारंटी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है बाबू सभी स्टूडेंटों को, सभी स्टूडेंट जितने भी हैं ना सबको मज़ा आने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार यहाँ पे जुड़ जाइए, देखिए कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक बार शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला जो नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न बाबू देखिएगा बहुत ज़्यादा बार आपके क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। खोलिएगा क्वेश्चन बैंक तो 4 से 5 बार ये पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, यानी जो उनका जन्म हुआ था कब हुआ था, ये पूछा गया है। कहाँ पे हुआ था ये नहीं पूछा गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका यहाँ पे लिखा गया है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था बाबू 1929 में हुआ था। सुबह सुबह इतना बढ़िया जवाब, बिल्कुल दिल खुश हो गया। 100% आप लोगों ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड बच्चों। इसी प्रकार की तैयारी आपको हमेशा एग्जाम तक रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर। अब पूछेगा कहाँ पे हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था बाबू अमेरिका में हुआ था। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। तो पहला तो आप लोग को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि नानू काका वाज, यहाँ आप देखिए ऑथर्स,
अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा ये ऑथर्स क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए नानू काका वाजे ऑथर्स। ऑथर्स का मतलब होता है बाबू याद रखिएगा लेखक। क्या होता है याद रखिएगा लेखक होता है। यानी पूछा जा रहा है कि नानू काका लेखक के क्या थे, तो यहाँ पे देखिए जो लेखक थे मनोहर मालगुनाकर, जो पिंच ऑफ स्नूप के राइटर है लेखक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नानू काका लेखक के क्या थे, तो नानू काका लेखक के मामा जी थे। जैसे हमने पढ़ाया था क्या थे, मामा थे यानी मेटरनिक अंकल थे। मामा को क्या बोलते हैं, मेटरनिक अंकल। तो यहाँ पे देख लीजिए मामा जी थे तो मेटरनिक अंकल पे आप लोग टिक कीजिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100% समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा आता होगा। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए बच्चा भी इंग्लिश यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएगा जो भी हमारे पास पढ़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी यहाँ पे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइएगा, आंसर आप लोग चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इंडियन यानी भारतीय, कल्चर का मतलब क्या होता है संस्कृति, इज द बेस्ट एग्जाम्पल यानी भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। यहाँ पे यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए कि भारतीय संस्कृति का, कल्चर मतलब क्या होता है संस्कृति, एग्जाम्पल मतलब क्या होता है उदाहरण। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण इसमें से क्या है, तो सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे देखिए यूनिटी सिर्फ नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे देखिए डिस्पेरिटी यहाँ पे जैसे ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या होगा द, यहाँ पे देखिए इंडियन यानी द भारतीय, यहाँ पे देखिए संस्कृति का अच्छा उदाहरण हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए यूनिटी इन, यहाँ पे देखिए डाइवर्सिटी, यानी कहने का मतलब क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया बाबू, अनेकता में एकता हमारा भारत का यहाँ पे क्या है बाबू, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। किसके लिए, तो यहाँ पे देखिए कल्चर के लिए। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय यहाँ पे देखिए संस्कृति का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में ही एकता हमारा भारत का मजबूती है, भारत का यहाँ पे बल है और भारत का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रामर से क्वेश्चन आ गया, जैसे हम आपको बताए थे कि ग्रामर से भी क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। तो यहाँ पे देखिए ग्रामर से क्वेश्चन क्या है, ग्रामर से क्वेश्चन है 4 नंबर की रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, यानी यहाँ पे देखिए इसका बनाना है आपको क्या, सुटेबल पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, ये सब पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको टेंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग ये समझ पाएंगे। एक दिन यहाँ पे देखिए इसका क्लास लेंगे और बता देंगे, 100% आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि रीता डिड नॉट क्लीन, इसको क्या करना है, इसको हमको बनाना है चूज द, यहाँ पे देखिए सुटेबल पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, इसका जो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनेगा, देखिएगा आप लोग गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा कि द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और एक एक प्रश्न कीमती है बाबू, ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न पे, अब आइए यहाँ पे 3 से 4 बार ये भी पूछा गया है, जैसे बता दिए सेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है कि आई हैव ए ड्रीम ए स्पीच, क्या है आई हैव ए ड्रीम, यानी एक भाषण है जिसको यहाँ पे दिया था कब, डिलीवर्ड बाई, यानी कब दिया था, तो इसको दिया था 28 अगस्त 1963 को। बहुत ही बढ़िया जवाब। यहाँ आप देखिए जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे बाबू, ये कब दिए थे यहाँ पे स्पीच, तो यहाँ पे देख लीजिए अगस्त, तो यहाँ आप देखिए 28 अगस्त 1900 बाबू कब दिए थे, तो 63 में दिए थे। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए चूज द, यहाँ पे क्या बेस्ट पैसिव वॉइस में इसको भी चेंज करना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए मैन, यहाँ पे देखिए ड्राइव द कार। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या बनाना है बाबू, तो इसको बनाना है चूज द, यहाँ पे देखिए करेक्ट पैसिव वॉइस। जल्दी जल्दी यहाँ पे बता दीजिए, तो बाबू जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी आंसर दीजिए बाबू, यहाँ पे चेकअप हो रहा है आपका, जल्दी आंसर दीजिए। और आज का क्लास वैसे भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि ए मैन, यानी यहाँ पे देखिए ड्रिवन द कार, यहाँ पे देखिए ड्राइव्स द कार, यानी V5 लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, इसका हो जाएगा कि द कार इज, यहाँ पे देखिए ड्रिवन बाय ए मैन, इसका क्या बनेगा, द कार इज ड्रिवन बाय ए मैन।
यहाँ पे क्या होगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है V5 लगा है तो इज आर एम ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा द कार इज, वाज तो नहीं लगा, वी नहीं लगा, मे नहीं लगा, तो यहाँ देखिए V5 है तो इज आर एम लगेगा। ऐसे ही आप लोग अगर पढ़ाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा 100%, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, वह यह भाषण कब दे रहे थे। अब यहाँ पे बताना है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण कब दे रहे थे, तो जब वो अपना यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तब दे रहे थे। तो यहाँ पे देख लीजिए व्हेन, जब, ए टूक ऑफ ओथ मतलब क्या होता है शपथ होता है, एज द यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, यानी कहने का मतलब जब वह राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तभी डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या किए थे, यह भाषण दिए थे। देखिए कितना आसानी से हम आपको बता रहे हैं, इतना आसानी से आपको कोई नहीं बताने वाला है इंग्लिश। यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए मनोहर मालगुनाकर बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे देखिए ये मनोहर मालगुनाकर क्या थे, तो बाबू ये किसके लेखक थे, अगर पूछ देगा कि मनोहर मालगुनाकर इज रिटन बाय, तो बाबू कौन, तो पिंच ऑफ स्नूप, पिंच ऑफ स्नूप के लेखक मनोहर मालगुनाकर जो भारत के मुंबई से बिलोंग करते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब पूछा गया है कि यहाँ देखिए मनोहर मालगुनाकर बिलोंग्स टू, तो बाबू यहाँ पे कहाँ के थे, भारत के यानी इंडिया के थे, कहाँ से, तो बम्बई से थे। ये आप लोग याद रखिएगा, ना चाइनीज थे ना ब्रिटिश थे, ना यहाँ पे देखिए भूटान के थे, कहाँ के थे बाबू, तो ये भारतीय थे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बाबू, आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है। जल्दी जल्दी, एकदम आसान प्रश्न है, लेकिन आसान से मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट है बाबू, ये आता है एग्जाम में 100%। अब बताइए आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है। बहुत ही आसान प्रश्न है बाबू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी देना है आपको, जाना नहीं है, क्लास खत्म होने के बाद से ऑनलाइन टेस्ट पे भीड़ जाना है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। अब यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज, कौन सा भाषा भारत का, यहाँ देखिए इंडिया, यहाँ पे देखिए सेकेंड लैंग्वेज यानी भारत का दूसरा भाषा क्या है। प्रथम भाषा तो बाबू हिंदी है, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो होती है हमारी हिंदी। जैसे हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है हिंदी, और दूसरे नंबर पे क्या आता है ये बताना है। देख लेते हैं दिमाग का टेस्टिंग आपका। इंग्लिश आता है कि हिंदी बोला जाता है, हिंदी तो फर्स्ट हो गया, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बैठता है। संस्कृत तो नहीं बोला जाता है, और अब आया यहाँ पे देखिए हम लोग का भोजपुरी। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि भारत में जो सबसे यहाँ पे ज्यादा बोला जाता है वो तो है हिंदी, और दूसरा पूछा है सेकेंड लैंग्वेज पूछा है, तो सेकेंड लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा बोला जाता है। भारत में हिंदी के बाद से बाबू इंग्लिश ही बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू हमारा राइट आंसर, इंग्लिश पे टिक कीजिएगा, एग्जाम में आएगा। तो सेकेंड यहाँ पे हमारा इंडिया का दूसरा लैंग्वेज कौन सा ज्यादा बोला जाता है, तो इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बता दीजिए, पूछा गया है कि मेका भीटी इज कॉल्ड, तो बाबू मेका भीटी इज कॉल्ड यानी मेका भीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेका भीटी को याद रखिएगा तो हाइडन पावर बोलते हैं। मेका भीटी को द हाइडन पावर बोलते हैं। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बाबू, द हाइडन पावर, देखिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिख रहा है, पाव नहीं है, इसको पाव मत समझ लीजिएगा कि पाव है, ये पावर है। मेका भीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइडन पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाबू लाइक का है कम है, इतना बेहतरीन क्लास हो रहा है, लाइक कम मत कीजिए, धड़ाधड़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब यहाँ पे बता दीजिए कौन सा बच्चा बताएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, तो बाबू डॉक्टर जाकिर जो हुसैन थे उनका जो जन्म हुआ था 1897 को हुआ था हैदराबाद में। कहाँ बाबू, 1897 को कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। कब, 1897 में हैदराबाद में। ए ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसी प्रकार का तैयारी। और आपको ये बताइए, आपको इंग्लिश भारी लग रहा है, सही से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए इंग्लिश से डर लग रहा है, नहीं लगेगा, अभी तो शुरुआत है बाबू, आगे आगे देखिए होता क्या है। जब पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे तब आपको पता चलेगा। अब यहाँ आप देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे जो नेग्रो प्रजाति से बिलोंग करते थे, वो कहाँ से बिलोंग थे, मतलब कहाँ के थे, कहने का मतलब बिलोंग्स टू यानी कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो हम शुरू में ही बता दिए कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के वो रहने वाले थे बाबू। क्या थे बाबू, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या थे,
अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के बिलोंग करने वाले थे। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है कि नानू काका ट्रेवल्स इन। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बिहार बोर्ड इसको पूछ देता है बहुत ज्यादा। और जितना भी क्वेश्चन है बाबू बार बार नहीं बता रहे हैं, 3 से 4 बार ये पूछा गया प्रश्न, जितना भी क्वेश्चन है 3 से 4 बार पूछा गया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। अब पूछा गया है नानू काका ट्रेवल्ड इन, तो बाबू नानू काका ट्रेवल्स इन द यहाँ देखिए सेकंड क्लास यहाँ पे एसी, जो यहाँ पे देखिए जो एसी का सेकंड क्लास था उसमें ट्रेवल्स किए थे। अब पूछेगा नानू काका टिकट कौन सा लिए थे, तो नानू काका थर्ड क्लास एसी का टिकट लगे, सेकंड क्लास एसी में सफर कर रहे थे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि डैश आई गो आउट सर, और ये पूछा जाता है बाबू, इसलिए इसको ऐड किया गया है। ये सब प्रश्न बाबू पूछा जाता है, इसलिए ये सब प्रश्न को ऐड किया गया है। तो अब बताना है कि डैश आई गो आउट सर, तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाइएगा, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर लगाइएगा, 100% राइट आंसर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक ऑन, यहाँ देखिए बुक एंड यहाँ देखिए राइट, यहाँ देखिए चेक, यानी कहने का मतलब है बाबू नानू काका जो थे, जो चेक बुक था, जो यहाँ देखिए नानू काका यहाँ देखिए जो चेक बुक था उस पे कितने रुपए का चेक पे साइन किए थे, ये बताना है। तो सभी बच्चे को पता है कि जो नानू काका थे 1000 के चेक बुक पे साइन किए थे, तो क्या हो जाएगा 1000 रुपीज, याद रखिएगा 1000 के चेक बुक पे वो क्या किए थे, साइन किए थे। ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ये ऑप्शन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डैश वाजी ग्रेट ओरेटर्स। अब बताइए, बहुत ही यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए यहाँ पे आप लोग कि डैश वाज द ग्रेट ओरेटर, ओरेटर मतलब क्या होता है बाबू, जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर दीजिए। कि यहाँ देखिए ओरेटर का मतलब होता है, समझ लीजिए वक्ता, वक्ता। यहाँ पे क्या बताना है आपको, बताना है कि डैश वाज द ए ग्रेट ओरेटर। तो बाबू याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग वाज ए ग्रेट ओरेटर्स एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी यहाँ देखिए सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और क्या थे बाबू यहाँ पे एक वक्ता भी थे। कौन, तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे बताइए लोमो इज डैश ईयर ओल्ड, बाबू इंपॉर्टेंट है बाबू, पूछा जाता है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब बताना है कि जो लोमो था वो यहाँ देखिए कितने साल का था, डैश ईयर ओल्ड, कितने साल का, तो लोमो बाबू 35 साल का था। ये अभी चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, यहीं पे आप लोग अंदाजा लगा दीजिए कि जो चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं उसका और जो पढ़ा दिए हैं उसका आंसर देने में कितना यहाँ पे आपको डिफरेंट लगता होगा। जो पढ़ाए होंगे तो उसका तो एकदम सट जवाब देते होंगे, जो नहीं पढ़ाए उसका देखिए कितना दिक्कत होता होगा आपको जवाब देने में। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चूज द यहाँ देखिए कोरेक्ट स्पेलिंग। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है व्याकरण में कि कोरेक्ट स्पेलिंग वर्ड क्या है, कोरेक्ट स्पेलिंग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए कोरेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा बाबू, तो QUICK, QUIEK नहीं होगा, QUIEK नहीं होगा, QUICK, यही हमारा क्या यहाँ पे क्या होता है, स्पेलिंग होता है QUECK नहीं होता है, क्विक का स्पेलिंग QUICK। और यहाँ देखिए वर्ड पावर भी आपको जरूरी है 12th में। अब बताइए यहाँ पे कि ए पिंच ऑफ ए स्नूप इज रिटन बाई, बाबू देखिए आसान मत समझिएगा, आसान तो है ही पढ़े लिखे लोग के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेखक यहाँ पे देखिए और पाठ के नाम से हम आपको बता देते हैं पहले ही कि ए पिंच ऑफ ए स्नूप इज रिटन बाय, तो पिंच ऑफ ए स्नूप के लेखक कौन थे, तो मनोहर मालगुनाकर थे। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ देखिए इंटर्ड द ऑफिस विथ, तो यहाँ देखिए जब डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे जब ऑफिस में इंटर किए तो कैसे किए, तो टोटली डेडिकेशन के साथ किए थे। क्या बाबू, टोटली डेडिकेशन के साथ किए थे एंटर ऑफिस में, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बाबू 21 हो गया, 21 में से 21 आप लोगों ने सही किया, वेरी गुड। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, सभी बच्चे एकदम बिल्कुल बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है। अब यहाँ देखिए महात्मा गांधी वाज रिटन द लेसन, बाबू ये क्या है, हलवा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना। ऐसे बता रहे हैं क्वेश्चन 4 से 5 बार, यानी रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ आप देख लीजिए महात्मा गांधी वाजे, यहाँ आप देखिए रिटन द लेसन, तो कौन, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, तो यहाँ आप देखिए महात्मा गांधी है।
और यहाँ पे देख लीजिए इनका मुख्य हथियार क्या था, तो बाबू यहाँ पे देखिए शांति, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए शांति, और यहाँ पे क्या था, नॉन वायलेंसिंग था, अहिंसा था बाबू। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब बताना है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो क्या थे। तो बाबू हम आपको क्या बताए थे कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो यहाँ देखिए नेग्रो प्रजाति के थे, काले प्रजाति के थे, और जब वो थे बाबू तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा काले गोरे में बाबू भेदभाव होता था, काले लोगों के लिए आज़ादी नहीं थी, काले लोग अपना यहाँ देखिए खुल के आज़ादी नहीं कर सकते थे, कुछ मना नहीं सकते थे, मतलब उनको पाँव के जमीन के तले कुचला जाता था। यानी उसी के लिए क्या करते थे बाबू, वो लड़े थे। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग। तो क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग वाज यहाँ पे क्या थे, नेग्रो प्रजाति के थे। क्या थे बाबू, नेग्रो जनजाति के थे, और नेग्रो समाज के लिए बहुत करके गए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला कि फरावोस वेयर रूल और वेयर, यहाँ देखिए एशियंट, यहाँ पे कहने का मतलब है कि फाराओस वेयर रूलर वेयर, यहाँ देखिए एशियंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इजिप्ट। क्या होगा, इजिप्ट होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू। देख लीजिए बाहर बारिश आ रहा है इतना सुबह सुबह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मनोहर मालगुनाकर वाज रिटन बाय, यानी मनोहर मालगुनाकर के द्वारा लिखा हुआ, यहाँ आप देखिए कौन सा लेसन है, यानी कौन सा पाठ है बाबू, मनोहर मालगुनाकर के द्वारा लिखा हुआ। और ये प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो मनोहर मालगुनाकर के द्वारा क्या लिखा गया है, तो यहाँ आप देखिए ए पिंच ऑफ स्नूप के लेखक मनोहर मालगुनाकर। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी सही करते चलिए। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क एंड फ्रूट डैश गुड फॉर द हेल्थ, यानी आप देखिए ये ग्रामर का क्वेश्चन है कि मिल्क और यहाँ आप देखिए फ्रूट्स यानी फलें, फल नहीं होगा फलें, यानी दूध और फलें हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, गुड फॉर हेल्थ यानी लाभदायक होता है। तो यहाँ आप देखिए मिल्क एंड फ्रूट इज लगेगा बाबू। यहाँ आप देखिए सिंगल पर्सन तो है नहीं कि आप लोग इज लगाइएगा, क्या लगाइएगा, आर लगता है, बहुवचन के लिए आर लगता है। तो मिल्क एंड फ्रूट्स, क्या लिखा है, फ्रूट्स यानी बहुत सारे फल है, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड फॉर हेल्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे आर लगा दीजिएगा, बी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि एज द, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द, यहाँ पे देखिए ग्रोथ ऑफ। अब यहाँ पे इसका जवाब दीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बाबू, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। पूछा क्या गया है, एज द प्रेसिडेंट यानी यहाँ देखिए राष्ट्रपति, यहाँ देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर होते हुए किसका ग्रोथ करना चाहते थे बाबू, तो नेशन का ग्रोथ करना चाहते हैं। किसका, तो पूरे नेशन का, यानी जात पात से हट के पूरे देश का, यहाँ पे जो नेशन है, राष्ट्र है, उसका विकास करना चाहते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल नेशन हो जाएगा, पूरे नेशन पूरे राष्ट्र के विकास चाहते थे जब वो राष्ट्र, यहाँ पे देखिए जब वो प्रेसिडेंट पद पर थे। अब यहाँ पे देख लीजिए 28 नंबर पूछा गया है कि सीबेई वाज द 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय, यानी अमेरिका जापान इंडियन कैसा लड़का था, कहाँ का लड़का था जो सीबेई था। सीबेई वाज 12 ईयर ओल्ड, जैपनीज था। क्या था बाबू, ये जैपनीज बॉय था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा बाबू। इस समय हम नाम नहीं लेते हैं, फटाफट सुबह का टाइम है, जल्दी क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपके दिमाग में क्या हो बाबू, सीधे फिट हो जाए और आप लोग एकदम एग्जाम में तहलका मचा दें। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, यहाँ आप देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे। ये भी हम यहाँ पे समरी देख लीजिए, जो भी बच्चा अगर हमसे पढ़ा होगा 100% सही आंसर देता होगा। अब बताइए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे बाबू, 4 बच्चे थे। कितने, 4। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे हैं, 4। और ये समझ लीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बाबू 100% आपके पूछा जाता है। अब बताइए यहाँ पे कि सिंपल लिविंग यानी सिंपल रहना, हाई थिंकिंग उच्च सोचना किसके बेस है, यानी किसका बेस है ये सिंपल रहना, हाई सोचना। जैसे हम लोग सिंपल रहते हैं और यहाँ पे देखिए उच्च सोचते हैं, ये हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की यहाँ पे देखिए सभ्यता का यहाँ पे ये गुण है। सिंपल रहना और उच्च सोचना किसका है बाबू, तो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा भारतीय सभ्यता का यह है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे चलिए अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो क्वेश्चन है
कि द साउंड इंपोर्टेंट पर्सन, यहाँ देखिए द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, यानी आप देखिए वो सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन कौन था जिससे नानू काका प्लान बना रहे थे मिलने के लिए। तो कौन था बाबू, तो वो वेलफेयर मिनिस्टर था जिससे नानू काका क्या किए थे, प्लान बनाए थे मिलने के लिए। वहीं वो दूसरा यहाँ देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनसे मिलने के लिए नानू क्या 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 किए थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर, कहाँ पे लिखा है बाबू, यहाँ पे देखिए वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए वो प्लान बना रहे थे बाबू। उनसे मिलने के लिए ही क्या कर रहे थे बाबू, वो प्लान बना रहे थे। और प्लान में क्या बनाया था, तो जो ऑथर से जो लेखक है उनको ड्राइवर बना दिए थे और एक भाड़े पे कार लाए थे, रॉयल राजाओं महाराजाओं वाला जो रॉयल कार होता है उसको भाड़े पे लेके ड्राइवर को यहाँ देखिए जो ऑथर है उसको ड्राइवर बना के चल दिए थे, यानी कि बड़ा आदमी लगेंगे हम तो हमसे क्या करेंगे, नेताजी जल्दी मिल लेंगे। तो यहाँ देखिए नानू काका बहुत ही क्लेवर थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब बताना है, ये पाठ का ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ये पाठ का ही नाम है बाबू। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि मेकाभिटीएज, तो मेकाभिटीएज तो एक हो जाएगा मेकाभिटीज कॉलेड, यानी मेकाभिटी को हम लोग हाइडन पावर भी कहते हैं, और मेकाभिटी इज ए क्या हो जाएगा, मिस्ट्री कैट, तो मिस्ट्री नहीं लिखा है, क्या हो जाएगा, मेकाभिटी इज द मिस्ट्री कैट, ये चैप्टर का ही नाम है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, तो हम आपको क्या बताए थे कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे पहले तो वो ओरेटर्स थे बाबू, यहाँ देखिए एक महान व्यक्ति थे, ग्रेट ओरेटर्स थे। उसके बाद क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। तो देखिए यहाँ पे ओरेटर्स नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, तो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे बाबू, क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, और क्या थे, ओरेटर्स थे। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आता है। अब यहाँ आप देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द एथ ओज, एथ यहाँ आप देखिए ओथ एज द, यानी कहने का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक मतलब यहाँ आप देखिए ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ, किस चीज का, टुक यानी किस चीज का शपथ ले रहे थे। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो किस चीज का शपथ ले रहे थे बाबू, तो वो प्रेसिडेंट पद का शपथ ले रहे थे, और उसी में उन्होंने भाषण दिया था। क्या बाबू, कौन सा भाषण दिया था, ये बताइएगा जल्दी जल्दी, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख लीजिए 35 नंबर की, इंडिया ग्लोरी इज दैट इज, बाबू यहाँ पे आपको क्या बताना है, इंडिया ग्लोरी इज दैट इज, तो बाबू यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा। क्या बाबू, इमूवेबल, ये तो मूवेबल पे टिक हो गया, क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा। इंडिया का ग्लोरी क्या है बाबू, इमूवेबल है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है आपको। अब यहाँ पे बता दीजिए 36 नंबर, 36 का आंसर दीजिए तो सभी बच्चे, कि डैश वाज कमिंग टू, यहाँ आप देखिए डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कौन यहाँ आप देखिए आते ही पहुंच गए नरेटर्स फैमिली के पास। तो यानी नरेटर्स फैमिली यानी क्या बाबू, मनोहर मालगुनाकर के घर है। तो यहाँ पे देखिए जो नानू काका थे वो पहुंच गए कहाँ पे, आते ही यहाँ पे देखिए पहुंच गए कहाँ, तो लेखक के घर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, लेखक के परिवार के पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि द माइंड इज ए रेस्टलेस, तो यहाँ पे तो बहुत सारा, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। माइंड इज ए, तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक अशांत पक्षी होता है जिसको जितना प्राप्त होता है वो असंतुष्ट रहता है। ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस, क्या हो जाएगा, तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक अशांत पक्षी है जिसको जितना दीजिए वो असंतुष्ट रहेगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि भारत इज माई होम इज ब्रिटेन भाई। यहाँ पे लिखना है कि भारत इज माई होम के लेखक, बाबू आसान है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए 5 से 6 बार पूछा गया है कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो बाबू याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जिनका यहाँ पे देखिए जन्म हैदराबाद में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे, हैदराबाद में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चले बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आप लोग ये दे दिए। और अगर आपसे पूछते भारत इज माई होम क्या है, तो ये एक स्पीच है, एक भाषण है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस टाइम, तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट के पद पर, जब प्रेसिडेंट पद का शपथ ले रहे थे तब दिए थे। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गांधी जी वेंट टू चंपारण, और वेंट का मतलब क्या होता है, गो का दूसरा रूप होता है गो, वेंट, गोन, यानी ये दूसरा रूप है, यानी गो। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यहाँ आप देखिए गांधी जी चंपारण कब गए थे बाबू, तो 1917 में गए थे, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए
अब इसको आप लोग यहाँ पे देखिए 40 प्रश्न है और 40 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए HW है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जवाब देना है। और यहाँ पे आपको क्या जवाब देना है कि डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी पिंच ऑफ स्नूप, यानी यहाँ पे देखिए जो कहानी है पिंच ऑफ स्नूप उसके मेन यहाँ पे देखिए कैरेक्टर मानी मेन हीरो कौन है, नानू काका मनोहर मालगुनाकर। और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में पूरा भर देना है। जितने भी स्टूडेंट लाइव कर रहे हैं सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और यहाँ पे अभी तो क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे देखिए क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक कर देना है जल्दी से, जल्दी लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक काम कीजिए, जितने भी आप लोग दोस्त साथी है जाके अपने दोस्त साथी को बताइए कोचिंग स्कूल में कि वो भी हमसे जुड़ पाए और यहाँ पे क्लास का आनंद ले पाए। तो यहाँ तक आप लोग कर दीजिएगा। अब देखिए क्लास नहीं खत्म हो रहा है, अभी हमारे साथ चलिए आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना, सभी बच्चे रेडी हो जाइए, ऑनलाइन टेस्ट देने चलिए अभी के अभी। सबसे पहले देखिए अगर ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है। सभी स्टूडेंट रुके रहिए, मात्र और 2 मिनट से 1 मिनट में हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है, गूगल खोलना है, गूगल में आपको सर्च बार में लिखना है आस्क बोर्ड लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा, आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए ऐसा पेज खुल के आपके फोन में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो टेस्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसी पे क्लिक कीजिएगा, ध्यान से देखिए। और ये जो आता है उसको क्या करना, ओपन कर देना, हम आपको बता चुके हैं कई बार। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर वाला जो टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसी पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे आपको क्या करना है, नीचे आना है। जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए स्टार्ट का बटन दिया है, आइए फटाफट और स्टार्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। नाम पूछता है, नाम डालिए, यहाँ पे सभी बच्चे आइए और यहाँ पे नाम डालिए और यहाँ से आके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये तो टेस्ट की प्रक्रिया हो गई। अब आइए एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित हो सकता है। चलिए यहाँ पे जैसे ही आप लोग होम पेज पे आएंगे हमारे, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, अगर जो भी बच्चे गरीब हैं उनको सरकार लोन देती है पढ़ने के लिए, तो इसकी जानकारी चाहते हैं तो आइए यहाँ से इसको क्लिक करके पढ़ लीजिए। अगर पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करना है तो यहीं पे पीडीएफ और नोट्स मिलेगा, आइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। और आपको लास्ट में ये बता के जाना है कि क्लास आपको कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसे दोपहर की क्लास में। धन्यवाद सभी बच्चों को।